हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए, चाहे आपका सन साइन है और मून साइन है, किसी भी तरह से ये आपके साथ रिजोनेट करेगी रीडिंग। ओके, तो अगर आपकी राशि है तुला यानी कि लिब्रा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे कि 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स ऊपर वाला आपको देना चाहता है और क्या सावधानियां आपको बरतनी है इस समय में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। और दूसरी चीज़ ये है, जो गाइडेंस आती है उसे फॉलो करने की भी प्लीज़ कोशिश करा करिए, ताकि आपकी लाइफ जो है स्मूथली चल सके और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है बच सको। तो गाइडेंस को फॉलो करने की भी प्लीज़ कोशिश कीजिए। गाइडेंस कोई ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं होती है वैसे भी मेरी साइड से, तो जो भी कार्ड्स कहते हैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं तुला राशि वाले, माय डियर टैरो, जो मेरे व्यूअर्स हैं तुला राशि वाले, उनके लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे आपके इस समय में। आपको कुछ रिश्तों को छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है। कहीं ना कहीं शायद आप किसी रिश्ते की वजह से बहुत परेशान रहोगे इस समय में। शायद किसी ने आपका दिल तोड़ा है, धोखा दिया है। ये धोखा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप का है, हो सकता है आपके कलीग ने, आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया हो और वो धोखा आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे कई बार कुछ लोग दोस्ती में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बस जान दे देंगे अपने दोस्त के लिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके लिए लग रही हैं। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वहाँ पर आपका विश्वास ब्रेक हुआ है। ये चीज़ हो सकता है आपकी ऑलरेडी हो चुकी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, इस समय में भी हो सकती हैं ये चीज़ें, या ऑलरेडी हो चुकी हैं। मुझे ऑलरेडी हुई ज़्यादा फील हो रहा है कि ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपके कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपका बता रहे हैं कि लेकिन आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ा है ना उस चीज़ का, जो आपको धोखा मिला, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, या जो भी चीटिंग वगैरह आपके साथ हुई है कहीं पर भी, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर वो अब तक है। इसलिए इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे, बहुत हाईली जो है रन कर रहे हैं यहाँ पर इस समय में। आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, आपके दिल और दिमाग से ना वो चीज़ निकल नहीं रही है किसी भी तरह से। आपके पास भले ही अभी भी रिश्ते हैं अच्छे, आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है, आपका ध्यान अपनी फैमिली की तरफ नहीं जा रहा है, आपका ध्यान अपने जो भी फ्रेंड है, कुछ भी है, या अगर कोई कुछ नया आपकी लाइफ में आ भी रही है ना, चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, नए रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ईश्वर भेज रहे हैं, आप उनको देख नहीं रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो यहाँ पे। ओके, आप बिल्कुल थैंकफुल नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है वो एक इंसान आपकी लाइफ से क्यों चला गया, उस एक इंसान ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों ट्रस्ट टूटा आपका। इस तरह की कुछ आपके जो रह गया रिलेशनशिप के मामले में। आई बिलीव कि अगर 10 लोग ये रीडिंग देखते हैं तो 10 में से 4 के साथ इस तरह की सिचुएशन है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा। ये कोई बिज़नेस भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ आपने मतलब कि सब कुछ खो दिया, अब बिल्कुल लॉस्ट टाइप एक दिमाग होता है ना आपका, कुछ इस तरह का चल रहा है। तो प्लीज़ यहाँ आपके लिए सलाह दी जा रही है, जो हो गया सो हो गया, पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अब आप आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए लाइफ में। जो अपॉर्चुनिटीज़ ऊपर वाला आपको दे रहा है उनकी तरफ आप देखिए। अगर कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा है, मान लीजिए लव रिलेशनशिप था आपका, या शादी टूटी, कुछ भी हुआ, भले ही
उस इंसान ने आपको कितना बुरी तरह से हर्ट करा, क्या हुआ, वो चीज़ें अब आप भूल जाओ। आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, यहाँ पर आपको उसकी तरफ देखना है। बात करो उस इंसान से कम मिलो जुलो और फिर आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। आपको यहाँ आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है कि आपको ट्रैवल करनी है। शायद आपको ट्रैवल करके इस चीज़ से आप इस दुख से बाहर निकल सको। ओके, ये भी पॉसिबिलिटीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर मान लीजिए बहुत बुरी कंडीशन नहीं थी, जो भी आपको धोखा मिला, अगर आप चाहते हो वो इंसान आपकी लाइफ में आए, तो आपको पहले जो चीज़ें एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में हैं, आपको उनके लिए थैंकफुल रहना पड़ेगा। ओके, अगर आप थैंकफुल रहते हो तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप मतलब जो चाहो ना वो अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है द मैजिशियन। जैसे मैजिशियन का हम क्या कहते हैं, मैं जिनको जादू आता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतनी ही मैनिफेस्टेशन वाली जो पावर है ना, वो आपके अंदर भी भगवान ने दी है, आपके अंदर भी शक्ति है। आपको बस खुद को बैलेंस करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपको भगवान को कोसना नहीं है, ऊपर वाले को कोसना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, कुछ चीज़ें जो आप चाहते थे वो अभी आपको नहीं मिली थी, ठीक है, तो उनके लिए भगवान को कोसना नहीं है। उन पर से अगर आपका विश्वास टूट गया है, आप उनको भला बुरा बोलते हो ऊपर वाले को, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपकी लाइफ में और ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, अच्छा होने की भी हद नहीं होती लाइफ में और बुरा होने की भी हद नहीं होती, ठीक है। बुरे से बुरा भी हो सकता है कुछ भी, और अच्छे से अच्छा जब भगवान करना चाहे ना, तो अच्छे से अच्छा भी आपकी लाइफ में इतना अच्छा हो सकता है कि आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। आपको हर तरफ से अच्छा ही अच्छा दिखेगा, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, अच्छा करियर चलेगा, अच्छे रिश्ते होंगे, आपकी फैमिली में सुख शांति रहेगी, प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, हर तरफ से आपको मतलब, और सुख शांति भी आपको बहुत रहेगी, दिल और दिमाग से। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ आपको थोड़ा देखिए, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा, खास करके अगर आप एक कंप्लेनिंग मोड में चल रहे हो, तो पहले आप ऊपर वाले पे यकीन करना स्टार्ट करो, जिस किसी को भी आप मानते हो, जिस किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि आपको खुद को बैलेंस करना है। बैलेंस में यहाँ लग रहा है कि आपको अपने सातों चक्रों पे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सातों चक्रों को अपने बैलेंस करने की कोशिश करो। उनके बीज मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट 1 बाय 1 हर एक चक्र पे ध्यान दो। बीज मंत्र की चैंटिंग कोई भी कर सकता है, और अगर किसी को बीज मंत्र नहीं करना है तो आप ओम की ही चैंटिंग करो। एक चक्र पे फोकस करते हुए आप ओम ओम बोल सकते हो, मन ही मन में बोल लो, मुंह से बोल लो, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में ऊपर वाला बहुत ही अबंडेंस देंगे। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो जाएगी, न्यू स्टार्ट हो जाएगी। करियर में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ आपको मिलेगी। ओके, एंड थोड़ा सा आपका बिहेवियर कहूँ तो सीक्रेट भी कुछ हैं आपके। ओके, तो थोड़े से सीक्रेटिव कहूँ या मिस्टीरियस नेचर भी है आपका। आप में से कुछ लोगों का थोड़ा सा मिस्टीरियस नेचर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट हाँ, एक प्योरिटी है आपके अंदर, एनर्जी लेवल है आपका अच्छा। आपको सही तरह से सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। सही तरह से यूटिलाइज़ करनी है अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को। आपको सही तरह से सही दिशा में लगाना है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, पैसे के मामले में भी आपकी लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। हो सकता है आप कोई नई स्किल सीखो, कुछ एडमिशन वगैरह लो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से, तो आप कोई नई स्किल में भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। नेचर से आप टोटली डिस्कनेक्ट लग रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही आइसोलेशन में हैं। सो प्लीज़ स्पेंड सम टाइम इन नेचर। ग्रीनरी में थोड़ा समय बिताओ, कोई पास में पार्क हो, गार्डन हो, वहाँ जाकर बैठो, आंखें बंद करके बैठो, कोई भी म्यूज़िक लगा लो, भजन लगा लो कान में, ठीक है, अपने हिसाब से, और फिर उसको सुनो। कोई सॉन्ग सुन सकते हो, कान में लगाओ और फिर उसे सुनते रहो आराम से, और सांस लो धीमे धीमे, ठीक है, ऐसा करना है। और बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस बनाते हो,
स्पिरिचुअल होते हो तो आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद भी पूरा मिलेगा। न्यू बिगिनिंग्स अच्छी आपकी लाइफ में होंगी। आपकी लाइफ में पैसा, रिश्ता, हर चीज़ आप अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन आपको थैंकफुल रहना है पहले उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें ऊपर वाले ने ऑलरेडी आपकी लाइफ में दी हैं। ठीक है। और त्रिदेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरा आशीर्वाद आप पर है। आपको पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए प्लीज़ थोड़ा सा भगवान की शरण में जाइए। नया रिश्ता भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा, लेकिन आप पीछे वाले को भूल नहीं पा रहे हो और उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहे हो। यहाँ पर आपको उस अपॉर्चुनिटी को अभी देखने की ज़रूरत है। बात करो, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। मूव ऑन करना है। किसी किसी को यहाँ ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग करो, अच्छी जगह पे अच्छे एनवायरनमेंट में जाओ, थोड़ा समय बिताओ, 2-4 दिन घूम फिर के आओ अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी, फिर आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा। और देखते हैं लकी कलर अगर मैं आपके लिए कहूँ, आप येलो एंड वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए एंड ग्रीन कलर का। ओके, येलो, वाइट एंड ग्रीन कलर में आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो कपड़ों में, आसपास के एनवायरनमेंट में। डेथ आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। यस, आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आपसे। ठीक है, तो वो बैड रिलेशनशिप था, कुछ भी चीज़ें थी, धोखा मिला है आपको कहीं ना कहीं। उसका इफ़ेक्ट या तो आप पे इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे किसी ने जिक्र करा, नाम लिया, आप एकदम रोने लग गए, डिप्रेस से हो गए, इस तरह से हो सकता है। या अकेले में रो रहे हो, याद कर रहे हो उस इंसान को, या इस टाइम में सडनली कोई आपको छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी एंडिंग होती है वो अंत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की जो है शुरुआत होती है। तो मेंटली स्ट्रांग रहिए आप लोग। एंड रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर कोर्ट। आपको ऐसे लोगों से रिश्ता रखना है जो कि आप या ऐसे लोगों को समय देना है जो आपको वैल्यू कर देते हों, जो आपकी कद्र करते हों, जो आपके छोटे छोटे एफ़र्ट्स पे भी आपको बहुत ही तारीफ़ करते हों। ऐसे लोगों का साथ आपको देना है। और जो आपको रियलिटी में जो है, एक होता है ना दिल से मतलब कि आपकी तारीफ़ करना, ऐसे लोगों का साथ देना है। झूठा कौन है, सच कौन है, ये चीज़ आपको पहचाननी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो आपकी तारीफ़ करे, जो आपको अप्रिशिएट करे, आपके लिटल एफ़र्ट्स के लिए भी वो बहुत खुश हो जाए कि यस आपने ये मेहनत की, आपके लिए अच्छा हो सोचे, ऐसे इंसान का आपको साथ देना है और ऐसे लोगों को आपको टाइम देना है। ठीक है, तो झूठे दोस्त कौन है, सच्चे कौन है, इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों को नहीं करना है जो आपका सपोर्ट भी नहीं करते, जो आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते। ऐसे लोगों से दूर रहो। लव, आई कमिट टू प्रैक्टिस ऑफ सीइंग ऑल द गुड इन ऑल थिंग्स। ओके, आपको हर एक चीज़ में, चाहे वो कहूँ तो जीवित है या जीवित नहीं है, मान लीजिए आपके घर की भी कोई चीज़ है या आपके लोग हैं आपके आसपास, हर किसी में आपको अच्छा देखना है। इस चीज़ की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप खुद को जज करते हो, दूसरों को जज करते हो, तो ये जजमेंटल बिहेवियर आपको बदलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। यहाँ पर आपको खुद को जज नहीं करना है, दूसरों को नहीं करना है, आपको हर चीज़ को तारीफ़ करनी है। मान लीजिए ये कार्ड ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको इस कार्ड में भी सुंदरता देखनी है, आपको इसे भी अप्रिशिएट करना है कि इसमें क्या अच्छाई है, किसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, क्या है, मतलब हर चीज़ में। ठीक है, अपने घर की हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करो। आपकी वो एनर्जी है, आपने उसे पैसे से कमाया है, खर्च की है आपने चीज़ें, आपने उसके साथ समय बिताया है। तो इस तरह से आपको रहने की ज़रूरत है। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की नहीं, किसी की भी नहीं करनी है। थैंकफुल जितना रहोगे, हर चीज़ में जितना अच्छाई आप देखोगे, उतना अच्छा आपकी लाइफ में होगा। परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। यस, आई टोल्ड यू कि आप एक मैजिशियन जैसे इंसान हो जो एक गुड मैनिफेस्टेशन पावर रखते हैं। आप जो लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहो ना, वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अभी थोड़े से इम्बैलेंस लग रहे हो,
इस समय में, तो आपको बैलेंस में रहना है। ठीक है, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो प्लीज़ मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करो, थोड़ा नेचर में अच्छे से समय बिताओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो 3 कलर्स मैंने आपसे कहे हैं ग्रीन, येलो एंड वाइट, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, और आप जो चाहोगे वो अट्रैक्ट कर सकते हो। तो अपनी इस पावर को पहचानो और कंप्लेनिंग मोड में प्लीज़ मत रहो। जिसने आपको जन्म दिया है, जिस एनर्जी ने, अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान, कुछ भी आप कहिए, ठीक है, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप हैं, उन्हें नेगेटिव मत बोलो, ना नेगेटिव सोचो प्लीज़। भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। आपको भगवान शिव की प्रति, जो भगवान शिव के प्रति बहुत ही पूजा पाठ अर्चना कहूँ तो करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी और धर्म से रिलेटेड करते हो तो आप किसी अपने धर्म के अकॉर्डिंगली उनकी कर लीजिए पूजा अर्चना। एंड साथ ही कोई अगर आपके अंदर मैं कहूँगी बुरी एडिक्शन है, सपोज़ आप नशा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ करते हो, तो उसे आप छोड़ो और उसकी जगह आपको अब बिल्कुल ही अपोजिट जो है बनना पड़ेगा। अगर आप ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो उन्हें त्याग करके, उन्हें छोड़ करके अब आपको भगवान की शरण में जाने के लिए कहा जा रहा है। फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, सुख शांति भी मिलेगी। इस वक्त आप बिल्कुल भी शांत नहीं हैं, काफ़ी लोग कहूँगी शांत नहीं है, शांत सा उनका दिमाग चल रहा है इस समय में। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंजेस इन लाइफ। ओके, तो यहाँ किसी चीज़ का अंत हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा इस 10 दिनों में। और आपको ये समझना चाहिए, जैसे कि आपका स्टार्टिंग में यहाँ भी आया था ना, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। अगेन आपके लिए वही कार्ड निकल कर आ गया है यहाँ से भी, कि आपको ये समझना है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है, ये एक प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। समय भी चल रहा है, आप समय को भी पीछे जाकर वापस से, ऐसा नहीं है कि टाइम मशीन में जाकर कुछ चीज़ें कर लें, अभी तो नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, कि आप चीज़ों को जाकर पीछे से चेंज कर दे, तो पास्ट को आप बदल नहीं सकते, प्रेजेंट पे फोकस रखो। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, तो ये बिग चेंज ऐसा नहीं है कि ख़राब होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि सब ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं है, ये कुछ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में जो है करेगा। बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा, divine intervention, worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor। अगर लोग आपका साथ नहीं देते हैं, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, तो आप लॉर्ड शिवा की पूजा पाठ स्टार्ट कर दो। आप इनका महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो और ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ें कर लो। और थोड़ा सा आप ये कहूँगी यहाँ पर कि अगर आप गंगा जल भी थोड़ा पीते हो डेली, ठीक है, और थोड़ा गंगा जल का आप घर में पूरे छिड़काव कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। डमरू, चेंज, अगेन चेंज आ गया। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स, बट इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी। आपकी लाइफ में इन 10 दिनों में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके फेवर में भी हो सकते हैं, शायद किसी किसी के लिए फेवर में भी नहीं हो चेंजेस। मान लीजिए जैसे कि ब्रेकअप ही किसी का हो रहा है, आपको धोखा मिल रहा है, तो पहले तो मैं ये कहूँगी आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करो, ओके, ताकि आपको दुखी ना होना पड़े। चीज़ों को देखो, अच्छे से जांचो परखो, देन डिसीजन आपको लेना है, ओके। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए सपोज़ धोखा मिल रहा है, ऑफ कोर्स, तो आपको उस चीज़ के लिए एक तो मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो ये चीज़ें अवॉइड हो, तो आप प्रभु सिमरन कहूँ तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो आप अभी पूरे, कुछ लोग बहुत डिस्कनेक्ट लग रहे हैं, आपका ट्रस्ट नहीं है ऊपर वाले पे, कहीं ना कहीं बिल्कुल टूट चुके हो, शायद वर्स्ट सिचुएशंस आपने लाइफ में देखी हैं, तो एक बार दोबारा से उन पर ट्रस्ट करके देखो।
पूजा पाठ करो, थोड़ा सा धार्मिक हो जाओ, एक अच्छे एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करो और जो चीज़ें आपके आसपास हैं उन्हें प्यार से देखो, प्यार से ट्रीट करो, थैंकफुल रहो। रिश्ते हैं, दोस्ती है, घर का सामान है, आपके पास छत है, रोटी है, हर एक चीज़ के लिए आपको थैंकफुल रहना है। ये फ़ोन आपके पास है, लैपटॉप है जिससे भी आप ये वीडियो इस समय देख रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन है, हर एक चीज़ के लिए आपको थैंकफुल रहना है। तो फिर आपकी लाइफ में चेंजेस भी आएंगे और ऊपर वाले पर कहूँ तो बिल्कुल मतलब कि पूरी तरह से कंप्लीटली 101% आपको ट्रस्ट रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, परमात्मा के बच्चे हो, वो आपसे अगर नाराज़ भी हुए कि आप नहीं कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी मान भी जाएंगे। बस इस विश्वास को आप कायम रखो और आपको डिसहार्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो आप में क्योंकि बहुत सारी ऐसी ताकत भी ऊपर वाले ने दी है, ऐसी क्षमता आपको दी है कि आप जो चाहो वो पा सकते हो लाइफ में, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। बस अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं तो आप लोग ये सारी चीज़ें कीजिए, जो भी गाइडेंस आई है सबके साथ प्यार से रहो, सबके साथ अच्छे से रहो। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा समय भी है कि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली, या तो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपका तो टाइम अच्छा ही चलेगा और साथ ही आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, करियर भी आपका अच्छा रहेगा, ग्रो करेगा और पैसे के मामले में भी आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू स्किल्स आप सीखोगे ताकि आप अपने सोर्स जो है आपका इनकम का उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सको। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।